Page 137. The psychic fire and offering. I saw a fire in my heart, and my offering falling into it like bits of paper. I heard someone say, offer everything into the fire. But when obscurities and resistance arise, I feel a hesitation to offer them to the mother. The thought comes, offer the best things to the mother, not ugly things. The fire is the purifying psychic fire. Offering to the psychic fire is not contrary to the worship of the mother. To purify all in the psychic fire rather than throw the obscurities and resistance on the mother is obviously the right way. कि साइकिक फायर के अंदर सारी चीज को शुद्ध कर देना ये सही तरीका है, बजाय उन ऑब्सक्योरिटीज और रेजिस्टेंसेस को माँ के ऊपर डाल दिया जाए. एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर. What you say of sadhana is true. ये समझ में नहीं आया कि ये माँ पे कैसे डालते हैं. ये टू डाला किसी ने, टू प्यूरिफाई ऑल इन द साइकिक फायर rather than throw the obscurities and resistance on the mother. The mother. दो भाव हैं. कृष्ण प्रेम के ये है और वो सारी की सारी चीज उनके ऊपर डाल रहे थे जो ये दिलीप कुमार रॉय है. ये अपनी साइकिक फायर के अंदर डाल के कि गुरु के ऊपर कोई आक्षेप या कोई वो वाली बातें नहीं, यहां सारे दिन शिकायत. ये तो भीतर आदमी देख सकता है साधना के अंदर अपनी सारी चीज को उसके अंदर जला के कि अपने आप को उसमें रख पाना उस चीज के अंदर. नहीं तो ऑब्सक्योरिटीज और रेजिस्टेंस माँ के ऊपर फेंकता है. ये ऊपर क्या कह रहा है, ऑफर एवरीथिंग बट व्हेन ऑब्सक्योरिटीज एंड रेजिस्टेंस अराइज. ऑब्सक्योरिटीज है आपका क्रोध है, आपका अविश्वास है, माँ करेगी या नहीं करेगी. तो ये भद्दी चीजें हैं, ये साइकिक के पास जाओगे, जाते ही वो इसको प्योरीफाई कर देगा. अब ये तो अलग अलग बैंड की बात है, कॉम्पोजिशन कैसा है, नॉट अगली थिंग्स. क्यों? अरे भी आपके अंदर साइकिक माँ की ही तो प्रेजेंस है, कोई अलग चीज थोड़ी है. जब आपको उसकी सुविधा दे रखी है तो उसके अंदर प्योरीफाई करो. और ये बारीक तरीके से होता है. आपके छोटे छोटे निर्णय, आप कौन सा निर्णय लेते हो कोई बड़ी बात नहीं है. मैं बिस्तर से उठता हूं, वो 5 मिनट में क्या सोचता हूं, उठने के अंदर रेजिस्टेंस कितनी है, किस तरीके से उठ पाता हूं, मेरी जो भी एक्टिविटी है उसके अंदर वो निर्णय सेल्फ का लेता हूं या मैं साइकिक आधार के ऊपर लेता हूं. मैं जो बोलता हूं वो क्या सोच, बहुत बारीक 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 चीजें हैं ये. और व्यक्ति सच्चा होगा पकड़ पाएगा, नहीं होगा नहीं पकड़ पाएगा. ये इतना सिंपल चीज नहीं है जैसा लोग ये कहते हैं. ये तो मिनट टू मिनट की चीज है. सच्चा आदमी पकड़ पाएगा कि भाई गड़बड़ चल रही है. एक्चुअल में तो पोल्यूट करता है सेल्फ. मैं का जो विचार है वो सारी चीज पोल्यूट कर देता है, जीवन को इनइफेक्टिव बना देता है. पर ये सुनती तो है नहीं ये बात. ये बिरला ही कोई है जिसको ये सुनती है, नहीं तो सेल्फ है, लोअर नेचर है,
वो आके उन्हीं का काम होता है सारे दिन, और काम क्या होता है? और तो खाली बातें बातें रहती हैं। होता तो एक्चुअल में कुछ मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी। एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर। What you say of sadhana is true. Sadhana is necessary, and the divine force cannot do things in the void, but must lead each one according to his nature, to the point at which he can feel the mother working within and doing all for him. What you say of sadhana is true. Sadhana is necessary, and the divine force cannot do things in the void, but must lead each one according to his nature, to the point at which he can feel the mother working within and doing all for him. Till then, the sadhak's aspiration, self-consecration, assent, assent matlab svikriti, and support to the mother's workings, his rejection of all that comes in the way is very necessary, indispensable. ये indispensable है, जो भी इसके मार्ग के अंदर आता है। और इसके अंदर ये प्रॉब्लम सेल्फ की बहुत ज्यादा है। आदमी चाह के भी सेल्फ के तरीके से निर्णय लेता है। ये एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और वो इतना बारीक तरीके से, वो हमने पढ़ा, उसका कारण क्या है? साइकिक प्राण एंटर किया गया है उसके अंदर। हालांकि वो अलग चीज है, ये हम बात कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। ये तो मूवमेंट आप बहुत बारीकी से देखो कि आपके हर निर्णय के अंदर आपका सेल्फ होता है। माँ बाद में होती है, अगर किसी के हो तो। नहीं तो माँ का विचार खाली जीवन को एक सपोर्ट, सुख ये प्रदान करने के लिए। जीवन इंडिपेंडेंट है, जो बना मेरे अपने विचार, मेरे अपने सुख सुविधा, मेरी सारी चीजें, उनमें खलल नहीं पड़ना चाहिए, उनमें व्यवधान नहीं आना चाहिए। नहीं तो साधना अपनाने के बाद इनइफेक्टिव कैसे हो जाता है व्यक्ति, वहां से पथ भ्रष्ट कैसे हो जाता है, क्योंकि वो अपना जीवन जीता है, वो माँ का जीवन नहीं जीता। तो वो कहीं ना कहीं तो दूसरी चीजें तो एंटर कर ही रही हैं, इसलिए तो इनइफेक्टिव है। ये रात दिन की कहानी है, कोई इसको पार कर जाए तो एक एक विचित्र बात है, बाकी तो इसके झांसे में आ जाते हैं, सभी झांसे में है इसके। भाई जो साधना अपना रहा है, जो मां श्री अरविंद के फिजिकल प्रेजेंस में भी चला गया, और फिर वहां जाके भी ये जो पत्र यहाँ लिखे हुए हैं, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि सेल्फ जो है वो पोल्यूट करता रहता है, हर चीज में एंटर करता है। सेल्फ का पलड़ा भारी हो जाएगा तो अब वो आश्रम में या माँ के सानिध्य में नहीं रह सकता। अगर उसका पलड़ा पर्याप्त रूप से भारी नहीं है तो वहां रहता रहेगा, सर्टेन माँ से दूरी रहेगी या उनसे कोई ना कोई पर्दा रहेगा। अगर इतना सेल्फ भारी नहीं है, थोड़ा साइकिक है, तो वो अपने आप को समझा लेगा ना गलत बात है। ये आप देख सकते हो। अगर सेल्फ बिल्कुल नहीं है तो फिर बाद में आप, अरे जब सेल्फ ही नहीं है तो लड़ाई ही नहीं है फिर बीइंग के अंदर, फिर माँ आपको लेके चल सकती है। सेल्फ थोड़ा सा आ जाएगा, पर अगर भीतरी पार्ट आपके अंदर अवेक रहेगा, मजबूत रहेगा, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा और सही चीज का चयन कर लेगा। पर अब सेल्फ और भारी हो गया तो वो क्या करेगा? माँ की वाणी सुनने के अंदर बीच में पर्दा ले आएगा, वाणी आ रही है उसको डिस्टोर्ट कर देगा, उसमें कोई ना कोई बीच में ले आएगा, वाक्य बीच में तोड़ देगा, शब्द बढ़ा देगा, कम कर देगा, अपने तरीके से समझेगा, अपनी सुविधा के तरीके से समझेगा। और सेल्फ का पलड़ा और भारी हो गया तो वहां रहते हुए माँ और उसके बीच में कनेक्शन नहीं रहेगा,
और भारी हो जाएगा तो वो उस एटमॉस्फेयर में भी नहीं रहेगा। ये पूरी रेंज है कि जहां आपका सेल्फ है जरूर पर उसकी चलती नहीं, से लेके सेल्फ की चलती है। तो ये सर्टेन सिनेरियोज हैं, कश्मकश चलती रहती है। कितने विचार आदमी के ये रहते हैं, अरे समय रहते मैं चला जाता तो मैं भी कुछ न कुछ जीवन में कर सकता था, आश्रम में अटक गया मैं तो, अब मेरे को कौन खाना देगा, अब तो कौन रखेगा मेरे को। समय रहते ही निकल जाता। हमारे भी बेटे होते, हमारे भी मकान होता, हम भी कुछ करते। अगर आप बारीकी से देखो किसी भी, ये चाहे कितने भी अच्छे व्याख्यान देते हैं साधु महात्मा, एक को बारीकी से देखो। अभी तो मतलब सो कॉल्ड गुरु है, शिष्य है, वो मीडिया में आके एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे को गलत सिद्ध करने के लग रहे हैं, मीठी मीठी बातें ये वो। ये एक साइकोलॉजी की बात है, सेल्फ का विचार कितना है। और हम पाते हैं सेल्फ का ही विचार रहता है, ये तो कोई कोई विरला ही है जिसके सारे समय माँ और माँ का कार्य, सेल्फ का विचार नहीं आता हो। ये तो बहुत पवित्र स्थिति है। ये महसूस होती है ये बात देविका जी, जो ये जो स्पेक्ट्रम है कि जहां सेल्फ ही सेल्फ है, और एक ये जो अपन बात कर रहे हैं ना ये पूरी। हाँ जी, ये तो है समर्पण, क्योंकि यहाँ पे ये मूवमेंट समर्पण की ही कह रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे लिखा है, बट मस्ट लीड ईच वन अकॉर्डिंग टू हिज नेचर टू द हाँ। पॉइंट। तो पॉइंट हम्म। वो पॉइंट हो गया कि जहाँ पे व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, मैं नहीं, सब माँ ही कर रही है। at which he can feel the mothers working within and doing all for him। अभी ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता नहीं, सेल्फ एफर्ट है, एफर्ट भी चल रहा है, और जहां जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वहां वहां पे माँ को पुकारते हैं। बट हम्म। यहाँ पे वो कहती है कि ऐसा पॉइंट आ जाए कि जहाँ पे लगे कि नहीं, सब कुछ ही माँ कर रही है आपके अंदर, तो वो स्थिति ही अलग होगी। तो उसका तो ऐसा ऐसा देखिए जब। इसमें क्या कह रहे हैं, साधना इसलिए जरूरी है और डिवाइन फोर्स कैन नॉट डू थिंग्स इन द वॉइड। इसका अर्थ ये हुआ वो वॉइड में काम नहीं करती, वो तो कैसे काम करेगी डिवाइन फोर्स। ये एक बड़ी जबरदस्त गुत्थी है। वॉइड में कर लेगी काम कि भगवान यूं ही कर लेगा, अगर आप उसको करने की अनुमति नहीं दोगे, एस्पिरेशन क्या करेगी, उसको बुलाएगी। वॉइड में ये काम नहीं करेगी, एस्पिरेशन उस डिवाइन फोर्स को बुलाएगी। इसको हमको बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा कि आप एस्पायर क्या कर रहे हो। ये आपको अपने मूवमेंट को, आपकी सो कॉल्ड जो एस्पिरेशन है उसको थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा। तो हम पाएंगे कि एस्पिरेशन यदि सच्ची हो तो इस पार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पुकारने के पार्ट में है। तो वॉइड में काम नहीं करेगी, सबसे पहले तो आप उसको पुकारते हो, तो उस पुकार ने इसकी वर्किंग के लिए एक नेसेसरी माहौल तैयार कर दिया। फिर आप पुकारते हो, अपने बीइंग को ऑफर करते हो सेल्फ कॉन्सिक्रेशन। पर जनरली ये सेल्फ कॉन्सिक्रेशन सच्चा होता नहीं, क्योंकि अपन इसी की तो बात करें सेल्फ। अरे भाई यही तो ग्रेडेशन की बात करी हमने। क्योंकि ये पत्र हम सारे के सारे पिछले कुछ दिनों से जो पत्र पढ़ रहे हैं, माँ श्री अरविंद खुद लिख रहे हैं कि तूने तो कनेक्शन ही काट दिया, तू प्योरली फॉल्सहुड के अंदर चला गया। तो आप खाली जस्ट विजुअलाइज या खाली उस साइकोलॉजी के अंदर जाके देखो जहां श्री अरविंद उसको ये कह रहे हैं तू फॉल्सहुड के अंदर चला गया। कैसे गया होगा, यही तो हम पढ़ के गए पिछले 2 या 3 क्लासेस से। फॉल्सहुड में कैसे गया होगा, जबकि रहने वो आश्रम में रह रहा, आश्रम की एक्टिविटी कर रहा होगा, सारा ही काम कर रहा होगा ना वो, और ईमानदारी से कर रहा होगा। और फिर भी वो कह रहे हैं आप तो फॉल्सहुड के अंदर चले गए, तो ये कैसे हुआ होगा। डिवाइन फोर्स अगर काम कर रही होती तो फॉल्सहुड के अंदर तो नहीं जा सकता वो।
क्योंकि वो अपना सेल्फ पर्सपेक्टिव उसका बहुत स्ट्रांग हो गया कि वो सेल्फ सब। आ जाता है, सेल्फ ही पोल्यूट करता है। कितना मुश्किल है, वहां श्री अरविंद लिख रहे हैं तो बड़ी उसके ऊपर कृपा है कि श्री अरविंद है और उसको लिख लिख पा रहे हैं। बाकी तो कौन बताए और कैसे बताए। वहां रहते हुए वो फॉल सूट के अंदर चला गया, आपको एक बात गंभीर नहीं लग रही, ये देखिए आप, जबकि वो प्रणाम पे भी जा रहा होगा। माँ से बात करनी बंद कर दी। तभी श्री अरविंद लिख रहे हैं, टॉक टू द मदर, वापस जाओ, प्रणाम पे जाओ। धीरे सी एक छोटी सी चीज क्रीप इन कर जाती है। सामान्य व्यक्ति को ये सामान्य बातें लगती है, भी ठीक है यार, नहीं गया आप, कल से वो नहीं जा रहा तो क्या हो गया। कोई ड्रास्टिक चीज थोड़ी है कि उसने कोई अपराध कर दिया होगा या ये कर दिया होगा साधक ने। कैसा लगता होगा। सेल्फ, ठीक कह रहे हो आप कि सेल्फ का विचार आ गया, पर वो आता कैसे होगा, उसका टेक्सचर क्या होता होगा, कैसा दिखता है वो। देविका जी, कोई शेड है क्या उसकी। वो लिमिटेड है, काफी नैरो, नैरो थिंकिंग, वाइडनेस नहीं है उसका। ये टेक्सचर हो सकता है, टेक्सचर है कि वाइड नहीं है। जब हम सेल्फ में आते हैं तो हम नैरो हो जाते हैं, जब हम वाइडनेस में जाते हैं तो जब हम माँ की तरफ, तो माँ हमें वाइडनेस में लेके जाती है। हाँ, हो सकता है वाइडनेस की फीलिंग आए नहीं आए, पर खुद से जो रेफरेंस है ना, बार बार मेरे को हर चीज को अपने दृष्टिकोण से देखना और खुद से रेफर करना, एक कहीं श्रिंकिंग, मेरे को तो ये मिला नहीं, मेरे साथ तो ये हुआ। मतलब हमारी एक बाई डिफॉल्ट एक आदत है कि हर चीज को खुद से रेफर करके देखते हैं। क्या आप कॉन्शियस हो इस विषय में। हाँ जी। कोई भी एक विचार ऐसा नहीं आता, अगर माँ का भी विचार है तो वो रेफरेंस यही रहता है एंड ऑफ द डे। ये रेफरेंस टूटता नहीं, क्योंकि ये रेफरेंस तो साधना से ही टूट सकता है, धीरे धीरे जाके गल के टूटता है। ये रेफरेंस तो जाता नहीं। माँ की बात कर रहे हो, श्री अरविंद की बात कर रहे हो, एक कोई ना कोई गिव एंड टेक चलता रहता है उनसे। नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं कोई चीज सोच रहा हूं, मैं दे रहा हूं, ये है एक फ्लो भी चल रहा है, कोई चीज आ रही है जा रही है। उसमें इंस्पिरेशन से कितनी आ रही है, कितनी आप सोच के बोल रहे हो, कितने कंसिडरेशंस, ये वाली बात कहनी चाहिए, ये नहीं कहनी चाहिए, ये है, ये बहुत ज्यादा वजन है, बहुत ही ज्यादा वजन है। ये तो व्यक्ति अवेक नहीं है इसके विषय में, अदरवाइज तो सेल्फ के अलावा नंगा नाच और कोई चीज का है ही नहीं, और तो कोई बात है ही नहीं। यही है यहाँ एग्जैक्टली ये चीज क्या कह रहे हैं, वॉइड में वो चीज काम नहीं करती। ये नहीं कि कोई रिक्त स्थान है उसमें वो माँ की चीज डिवाइन फोर्स काम कर रही है, आपको उसको बुलाना पड़ेगा। एस्पिरेशन, पर एस्पिरेशन कितनी खरी है उतना वो काम करेगी। रात को बुलाया, सुबह कह रहे हो मैं तो वापस ले रहा हूं अपनी एस्पिरेशन, मैं तो उन्हीं तरीकों से चल रहा हूं। एस्पायर करना, माँ कह रही है आपने किसी समय एस्पायर किया, माँ ने उसका उत्तर दिया आप कहीं और ही हो। उत्तर आया तब आप वहां हो नहीं, आपने तो एस्पायर किया था। जब उसका उत्तर समय से, यदि सच्ची एस्पिरेशन थी, उत्तर आता है, व्यक्ति वहां होता ही नहीं। ये इंट्रोस्पेक्शन बड़ी मुश्किल चीज है ये, क्योंकि अब एस्पिरेशन बोलें किसको, ये तो एक आंतरिक मूवमेंट है, एस्पायर फॉर द डिवाइन। या आपकी कोई भी रिलीजियस फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, वो चीज ही नहीं है। एस्पिरेशन तो एक
एक भीतर कोई चीज है जो चुपचाप कॉल करती है, सहज रूप से, जैसे पेड़ पौधे कॉल करते हैं ना लाइट के लिए। आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फॉर्मुलेट उसको करने की जरूरत नहीं। एक चीज है जो कॉल करती है उसको, जो इस जगत में सुख नहीं लेती, उसके तो चुपचाप के अंदर ये एस्पिरेशन है माँ की ओर, या उसका नाम नहीं है कोई, या आपके बीइंग के अंदर वो चीज है, आप उसको सत्य का और का नाम दे देते हो, पर वो तो अपने मूल के लिए एस्पायर करती है, उसकी ओर उसका डायरेक्शन है, उसका चेहरा उसी ओर है, एस्पिरेशन। ये क्या महसूस होता है ये, देविका जी? नहीं, एक्सपायर तो करती है मतलब। नहीं नहीं, आपकी मैं नहीं कह रहा, हाँ जी। एस्पिरेशन का मूवमेंट जो है। ये नेसेसिटी बेस्ड है। जब नहीं, ये तो कोई नेसेसिटी तो कोई जरूरी नहीं है, ये तो बीइंग का सहज स्वभाव है। आपके भीतर की चेतना सहज रूप से एस्पायर करती है उस चीज के लिए। ये नहीं कि इसका आपकी कोई सिद्धि प्राप्त हो गई या कोई और हो गई, उससे कोई फर्क पड़ता हो ना, किसी चीज से इसके फर्क नहीं पड़ता। तो सहज रूप से माँ को पुकारती है, माँ की ओर मुड़ी हुई है। इसकी प्योरिटी आपको देखनी पड़ेगी, इसको चेक करना पड़ेगा, कितना प्योर है ये, और दूसरी चीजें इसमें कितना प्रवेश करती हैं। वो जितनी प्योर होगी उतनी इफेक्टिव होगी। ये वाली चीज तो एक सामान्य व्यक्ति में, वहां गोविंद देव जी के मंदिर में जाता हूँ, इतनी भयंकर भीड़ होती है, और एक एक जने का चेहरा देखो आप, वो खिल उठता है। वो एक चीज है, और एक प्योर एस्पिरेशन है, वो एक चीज है, बहुत ज्यादा दुर्लभ चीज है। एक सामान्य व्यक्ति भी कहता है मेरा तो रोज का क्रम है, बरसों से है, यदि मैं कोई जयपुर में नहीं हूं तो भले ही मैं इनके दर्शन नहीं करता। सुबह मंगला आरती, सुबह 4 सवा 4 बजे, वहां पार्किंग की जगह नहीं होती, मतलब कई हजार लोग, पैक्ड रहता है सुबह पहले। ये आपकी ही बीइंग की इंटेंसिटीज हैं। अब पता तो कैसे चले, क्योंकि व्यक्ति अपनी साइकोलॉजी से जज करता है कि ये एस्पिरेशन है, ये एस्पिरेशन नहीं है, ये प्योरिटी है, ये है। और आपके पास जज करने का दूसरा स्टैंडर्ड भी क्या है? और जज करें कैसे, देविका जी? और तो कैसे करें? हाँ जी बिल्कुल। वो तो मार्क्स ही मांग सकते हैं कि हमें विजडम दो, कि हमें राइट पर्सपेक्टिव मिले, और वो पर्सपेक्टिव हाँ जो बस, मांग रहा है। ठीक है, कोई और तो कर भी क्या सकता है पर आदमी, भाई मैं तो यही तो कह रहा हूँ, यहाँ आके ही तो आप ये इसको सोचिए कि वो आश्रम की स्थिति में है और श्री अरविंद उसको लिख रहे हैं, तू फालसूड में आ गया, मैं उसकी साइकोलॉजी में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बड़ा मुश्किल है सेल्फ का विचार, इसलिए वो श्रिंकिंग रहती है, मेरे को मैं पता चलता नहीं। इस समय इस व्यक्ति को डांटना चाहिए, इस व्यक्ति को अपने को डांटना नहीं चाहिए। इसलिए श्रिंकिंग की, कल को ये जो आपको इनसे लाभ प्राप्त हो रहा है वो नहीं होगा, या ये अच्छा एटिकेट नहीं है, या ये कितने कंसिडरेशंस हैं व्यवहार के अंदर भी आप देखते हो। यथा योग्य तरीके से ये बच्चा है, बच्चे के साथ कितनी सारी चीजें आपके बाय डिफॉल्ट हैं व्यवहार के अंदर, इनमें अब कहाँ फ्लॉलेसली अब माँ ये चाहती है इस तरीके से, तो तैयारी नहीं हुई है हमारी।
आप सोचिए इसके लिए क्या तैयारी चाहिए। भाई अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर तो दूसरी चीज के लिए विशेष स्थान नहीं रहा। जगत के मैनरिज्म, जगत की चीजें, जैसे एक जने को, वो इंदिरा गांधी का फोन था, वो 1 मिनट माँ की सेवा में लेट हो गया, माँ ने उसको फिर बाद में डांट के कहा डिवाइन कम्स फर्स्ट। कितनी बारीक बात है ये। अच्छा, व्यक्ति उस स्थिति में होगा, वो कहेगा यार प्रधानमंत्री का फोन है। अब उसके साथ अपन को ये थोड़ी कि वो आए और अटेंड न करें। ये इन शब्दों से अर्थ कुछ और निकल रहा है, ये सामान्य अर्थ नहीं निकल रहा है इसका। ये हमको समझना चाहिए। भाई जितना हमारे पकड़ में आ रहा है उतना तो आ ही रहा है। क्या यही है? क्या यही होना चाहिए? देविका जी, आप प्रश्न समझ पा रहे हैं क्या, और इसकी गंभीरता समझ पा रहे हैं क्या? हाँ जी। मैं इसको वही रिलेट कर रही हूँ उससे कि कल रात को लाइक मैं पढ़ रही थी प्रेयर एंड मेडिटेशंस में, जहाँ माँ कहती है कि वो ब्लैंक पेज, मतलब पूरा मेरे को नहीं पता बट मूल यही था कि माँ कह रही है कि मैं ब्लैंक पेज हूँ जहाँ पे वो डिवाइन जो है वो सब लिख रहा है। हाँ। ब्लैंक पेज हूँ ना, वो हम्म। भी बहुत जबरदस्त। वो माँ ने ही देखा है कि किस तरह से ब्लैंक होना और किस तरह से एक न्यू बर्थ लेना। हम्म। पहले तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब जो सारे एटिकेट्स और सब चीजें ही भरी हुई हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं और हम उसको वो छोड़ के। वो आके स्पेस घेर लेते हैं, और माँ कहाँ रहती है फिर बाद में। हाँ जी। आपका हर मूवमेंट माँ को डिक्टेट करना चाहिए। अगर और कोई दूसरी चीज है, ठीक कह रहे हो आप, ब्लैंक पेज तो है कहाँ, पेज तो भरा हुआ है, मार्जिन भी नहीं छोड़ते हम तो। भाई इसमें आपको समझना पड़ेगा, मैं जो इंडिकेट करना चाह रहा हूं कि एक ऐसी स्टेट, और वो आपकी ही प्योरिटी है, पर आप किसी और ही चीज को प्योरिटी मान बैठो तो फिर तो अपने साथ ही धोखा हो जाएगा। बस यही बात है, और कोई बात नहीं है। अब तो ये पता चलना शुरू हुआ है यार, ये क्या हो रहा है। मतलब ये प्योरिटी वाली चीज तो कोई है नहीं। तो ये वो व्यक्ति, हाँ। डायमेंशन में, उस अलग ही डायमेंशन में बंदा पहुंचेगा तभी वो उसको रियलाइज कर सकता है। हाँ, ये यही तो मैं कह रहा हूँ, आपके अगर आप एस्पिरेशन की बात करते हो तो मैं देखा है वहां पैक्ड है, भीड़ इतनी भयंकर भीड़ होती है कि 50,000 लोग हों, ज्यादा हों तो कोई बड़ी बात नहीं, और सारों के चेहरे खिल उठते हैं, आंखों से पानी मतलब आंसू चलते रहते हैं, और गोविंद देव जी को देखते ही मंदिरों में है ये ऐसी चीज उसमें। और जो माँ जिस एस्पिरेशन की बात कर रही है उसमें, ये आपका बीइंग सहज रूप से माँ की ओर मुड़ा हुआ है, खाते पीते सोते। कंडीशनल नहीं है वो, ये एक्टिविटी कर रहा है तब तो एस्पायर कर रहा है, ये कर रहा है तो नहीं कर रहा है। वो तो बाय डिफॉल्ट ये आप बस हो सो हो, आप हर चीज में एस्पायर कर रहे हो। वो जितनी देर वहां है उसके बीइंग का कोई इमोशनल पार्ट है, वो सेटिस्फाई हो रहा है, वो उसकी एजुकेशन करवा रहा है। हो सकता है जो दूसरा एस्पिरेशन वाला व्यक्ति है वो जाए ही नहीं वहीं, पर मेरे को नहीं जाना यार उस मंदिर के अंदर। चाहे दूसरा उसके अंदर खूब कह रहा है रो हो ठाकुर जी से मिल लिया मैं। कल ही एक व्यक्ति जिसको कोई एक अगर कोटेशन आप माँ श्री अरविंद का पढ़ाओ, नींद आ जाए उसको, और यूं वो कह रहा है अभी गोविंद देव जी तो साक्षात प्रेजेंस हैं, गोविंद देव जी के दर्शन किए बिना तो देखो हम तो नहीं रहते। वो उसका वो जो पार्ट है, वो रिलीजन ने उसको वो एक इतनी पावरफुल चीज दी है, अगर सोचिए उसको वो चीज न दी जाती
रिलीजन क्या कर रहा है, उसके पीछे कितनी जबरदस्त शक्ति है। इसने ये, कृष्ण प्रेम करें, स्पिरिचुअल डायनामोज हैं जो इस देश को थामे हुए हैं। आप जस्ट कल्पना कीजिए, नहीं तो ये मासेस जो हैं उनका क्या रहता, वो सारे के सारे बारबरिक हो जाते। ये अगर ये मंदिर नहीं होते, आपके ये गुरु नहीं होते। पर वो एक चीज है, मां श्री अरविंद जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ही दूसरी चीज है। इसका उससे कोई नाता तो है नहीं। मेरे को कोई कहे चलो मंदिर ले चलते हैं, उसकी बजाय मैं कहूँ मैं थोड़ा सा ये बुक्स अरेंज कर लूं, मेरे को एक ऑर्डर देना है वो कर लूं, तो व्यक्ति कहे यार कैसा नास्तिक और ड्राई आदमी है ये, न इसको कहीं घूमने का शौक है न कोई और। क्योंकि आपको फ्रेश चीज जो मिल रही है वो फुलफिलमेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जिसको हम एस्पिरेशन कहते हैं, आप इमोशनलिज्म को अगर उससे कंफ्यूज कर बैठो तो वो तो आप क्लोजली देख सकते हो। वहां आप जाओ राधा रमन जी के पास, बिहारी जी के पास, ओ हो भाई। और सच्ची भक्ति है, भक्ति में थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। बात ये और गहरी चल रही है, अब मैं पता नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। ये मूवमेंट जो डिवाइन की क्रिया क्यों नहीं हो पा रही, ये डिवाइन फोर्स जो काम करेगी वो उसकी क्रिया जो है। अरे भाई वो मां श्री अरविंद के नजदीक रह रहा है वो व्यक्ति, और फिर ये जो पत्र हम पढ़ रहे हैं वो पत्र पढ़ रहे हैं। ये किससे पकड़ पाओगे, ये इससे पकड़ पाओगे कि अभी आपके हर विचार में, आपके बाय डिफॉल्ट देखने में, सुनने में, टच करने में आपका सेल्फ इन्वॉल्व रहता है। प्योरिटी नहीं है अभी किसी भी चीज में, हमारे है नहीं प्योरिटी। ये कोई आपकी और मेरी बात नहीं है नहीं है प्योरिटी। मैं तो ये पाता हूं हर चीज जो है, अभी जो वो ब्लैंक पेज या खुला पेज, या चलो वो ठीक है, वो तो एक एक स्थिति है। हर चीज में आपका सेल्फ एंटर करता है, इनफैक्ट सेल्फ ही निर्णय लेता है। क्या आप ये देख पाते हैं देविका जी, ये दिखता तो है क्या? हाँ जी, नहीं ये तो है ही, सेल्फ करते हैं बिल्कुल। नहीं तो वो ब्लॉकेज हो ही क्यों। ये तो बहुत ही मतलब सिंपल चीज है। बट इसके ऊपर देखो एक बार कि हर चीज वेरी, आपका फैब्रिक जो है उसमें सेल्फ प्रवेश करता है, तो जब यही कर रहा है तो फिर अब तो हर एंट्री के साथ कोई धोखेबाज एंटर कर रहा है। ये तो गड़बड़ काम है। तो एस्पिरेशन है, एक दूसरा मूवमेंट है। अभी हम माइंड से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाकी तो ये एस्पिरेशन, रिजेक्शन और सरेंडर में डिफाइन कर ही देंगे। माँ की फोर्स जो है वो इसलिए नहीं काम कर पा रही, ये कह रहे हैं, क्योंकि वो वॉइड में काम नहीं करेगी। उसके लिए कनेक्शन, अरे वॉइड में थोड़ी पंखा चल जाएगा, आप उसको कुछ पावर तो दो। तार बीच से काट दिए, कहते नहीं इसकी तो खुद की बैटरी है तार से नहीं, तो उसमें भी तो कोई कनेक्शन होगा, पावर तो देना ही पड़ेगा किसी चीज को चलाने के लिए। तो माँ आप में क्रिया कर सकें, उसके लिए आपको ये कनेक्शन सतत रखना पड़ेगा। और उसको विड्रॉ कर लोगे, आप अगर लेक्सिटी लिया होगे, ढीले पड़ जाओगे, उतने में वो क्रिया नहीं होगी। ये कह रहे हैं ये। तो उसके लिए ये तीन मूवमेंट हैं, हालांकि तीन है नहीं ये। अगर आप सच्चे रूप से एस्पायर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली, मतलब ये सारी चीज एक साथ है कि अभी मैं एस्पायर करूं, अभी मैं रिजेक्ट करूं, अभी मैं सेल्फ कॉन्सिक्रेट करूं, ये मेंटल है नहीं प्रॉब्लम। ये तो बोलने के लिए बोला जाता है, बाकी जब महसूस करते हो तो इन टर्म्स में करते भी नहीं महसूस आप। पर हमारी समस्या क्या है कि भाषा एक कम्युनिकेट करने का माध्यम है। आपको कम्युनिकेट एक्सपीरियंस से होना चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं एक्सपीरियंस में जाने की, और उस समय जो हो रहा हो उसको ऑथेंटिकली आपको देने के लिए। इसलिए यहाँ होना और बाद में रिकॉर्डिंग सुनने में रात दिन का यही अंतर है कि अभी जो बोल रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी इसी समय की है बस। ये नहीं कि मेरे पास कोई परम उत्तर आ गया और यही कोई लास्ट चीज है, कोई बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इसलिए फ्रेश तरीके से हम बोलते हैं, उसकी उसी की कीमत है।
क्योंकि उस समय वो फ्रेश है। बस कि कल तो मैंने ये कहा था, कल मैं इससे उल्टी बात भी कहूं तो वो फ्रेश है, इसलिए वो ऑथेंटिक है, एकदम प्रमाणित है, हमको कोई शर्म नहीं आएगी आपको कि कल तो ये बोला था, तो क्या हो गया, क्या हो गया इस बात से। सेवा तो माँ की करनी है, कोई सेल्फ की थोड़ी। तो एस्पिरेशन है वो भीतर आप पहचान के तो देखो ये बात क्या है। बीइंग सहज रूप से माँ की ओर मुड़ा है, माँ केवल ऑटोमेटिकली जो दूसरे आपके मूवमेंट्स हैं जो हेरिडिटी से आ गए और आ गए, अगर एस्पिरेशन होगी खुद ही खदेड़ के बाहर कर देगा। अगर आप सच्चे रूप से माँ के लिए एस्पायर कर रहे हो, आप बाहर नहीं फेंक दोगे उसको। सोचिए, रिजेक्शन यूं आपको वायलेंस करनी पड़ेगी अगर आप पर्सनल तरीके से कर रहे हो, पर अगर आप एस्पायर कर रहे हो और उसकी पूरी पावर है, खदेड़ के एकदम यूं बाहर कर देगे, बाहर निकल। आप घर को एकदम साफ सुथरा कर लोगे, आपका बीइंग जो है, हाँ, दूसरों को इतना कोई चमत्कार वाला नहीं लगेगा, क्योंकि आप एकदम स्वाभाविक तरीके से जी रहे हो। तो उसमें कोई पोम एंड शो नहीं, स्वाभाविक हो। व्यक्ति उसको गलत मान बैठता है। माँ से किसी ने पूछा, वो पंडित जी आते थे, अरे कहा आपके अंगुलियों पे गिल्लो उतने हैं, इनमें से कोई वास्तव में है भी क्या, इतने आपने इकट्ठे कर रखे हैं, इनमें कोई कोई महात्मा या साधु ऐसा बना है। माता जी ने कहा मेरे सारे बच्चे वैसे ही हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो दूसरी प्रॉब्लम्स है, वो साधना की समस्याएं हैं। पर ये इनकी स्थितियां जो, और इनमें कुछ तो ऐसे हैं जो जो आप बाहरी जगत के अंदर जो बड़े बड़े व्याख्यान देना और वो करना, उनसे मच बेटर है मेरे बच्चे। पर यूं देखो तो आप बिल्कुल सामान्य, उनके ये पत्र देखो तो आप ये देखो यार, क्या है ये आपको सेंस ऑफ एक रियलिटी, जगत में चीजें कहाँ वैल्यू देनी चाहिए, ये एक सेंस आना चाहिए। ये बातें नहीं है देविका जी कि ये बहुत बारीक परसेप्शन है ये, कौन सी चीज को वैल्यू कैसे दें, आदमी की कौन सी बात कौन सी कीमती है, क्या करूं, एक एक मिनट, एक एक बात, एक एक हाव भाव आप बहुत नजदीक से देखते हो, नहीं तो नजर नहीं आती। आप जिंदगी भर उस व्यक्ति के पास रह रहे हो, आपको ये सेंस ही नहीं है कि वो कितना गहरा व्यक्ति है, उसके अंदर ऐसी चीज भी है। अब ये कैसे अराइज हो कैसे नहीं हो, अब ये तो ये एस्पिरेशन, ये क्लोजली देखो एस्पायर, और नजदीक से देखो एस्पिरेशन को, और उसमें ये भी देखो कि सेल्फ कैसे प्रवेश कर रहा है। नजदीक से देखो इस चीज को, आप ही देख सकते हो। पर ये खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है, जब तक आप ही देख रहे हो तब तक तो पूछो किससे, पता क्या चले किसी भी चीज का, कैसे पता चले कोई भी चीज का। आप अगर किसी अच्छे सानिध्य में नहीं हो, खुले नहीं हो, तो पता ही क्या चले। तो आप कह रहे हैं कि एस्पिरेशन जो है उसमें सेल्फ जो है वो आ जाता है। हाँ हाँ, वो तो सारों के ही, सब टोटल। जितना एस्पिरेशन जो है तो वो तो सेल्फ से ही आएगी। अगर देखा जाए कि आपको जिस चीज की जरूरत है तो आप उसी के लिए एस्पायर करोगे। आपको लगता ना, है ये तो बदलने तो अंतरात्मा का भाव है अपना, वो सहज अपने स्वरूप के लिए, उसमें कोई चाह नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई वैसी चीज नहीं है, इंटेंस है। वो इतनी जबरदस्त है कि उसके अंदर ये माने, श्री अरविंद बताते भी हैं इसके साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, कि अगर आपके वाइटल का मूवमेंट होगा तो उसमें कहीं ना कहीं ये वाली चीज होगी, पर ये इतनी बारीक होती है, ये तो समय पे ही पकड़ पाओगे कि कितना भगवान को आपने दिया है, उसमें पकड़ पाओगे। अगर आप परिणाम से देखना चाहते हो तो इससे देख पाओगे कि भी कितना जीवन दिया है कितना नहीं दिया है। एस्पिरेशन तो गहराई में है, अंतरात्मा की है ये तो।
और वो सहज रूप से अपनी सस्टेनेंस ही उसमें ढूंढती है। तीसरा वॉल्यूम इसी से शुरू करता है ना, कि ये फीलिंग आई कैन नॉट डू अदरवाइज, मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। आप साधना क्यों करना चाहते हो? शांति के लिए, ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए। ये कोई भी कारण पर्याप्त नहीं है यह बताने के लिए कि आप इस मार्ग के लिए हो। योर वेरी रेजो दी एत्र इज द डिवाइन। आपको ये महसूस हो कि भी ये होने के बावजूद झांसे रहते हैं, पर अब माँ की फोर्स काम करना शुरू कर देगी और प्योरिफिकेशन ली आएगी, ये कह रहे हैं ये। तीसरा वॉल्यूम तो आपको याद है कहां से शुरू किया था। तो ये कह रहे हैं divine force cannot do things in the void but must lead each one according to his nature to the point at which he can feel the mother working within and doing all for him. Till then, तब तक साधक एस्पायर करे। और एस्पिरेशन किसको बोलते हैं, वो तीसरे वॉल्यूम में डिफाइन कर ही दिया। तीसरा वॉल्यूम किससे शुरू करता है वो मैं फिर पढ़ के बता देता हूं। हम तो धीरे धीरे चल रहे हैं, और जो मां श्री अरविंद इसको जैसे डिफाइन कर रहे हैं वैसे इसको, अगर ये मूवमेंट आपके समझ में आ जाए तो आप फिर बाद में जब डेफिनेशंस को जोड़ते हो, जैसे भाषा सीखते हो, अच्छा इसका ये अर्थ निकलता है, तब आप कहोगे अच्छा ये तो बड़ी गंभीर बात है। तो यही तो हम कह रहे हैं, हाँ गंभीर बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ये क्या कह रहे हैं, व्हाट डू यू वांट द योगा फॉर? टू गेट पावर, टू अटेन टू पीस एंड काम, टू सर्व ह्यूमैनिटी, या और कोई भी आप इसके अंदर रखो। नन ऑफ दीज मोटिव्स इज सफिशिएंट। पहली बात तो योग के लिए आपने अपने आप को दे दिया, बातें नहीं, योग के अर्थों में आपने अपने आप को दे दिया। तो none of these motives is sufficient to show that you are meant for the path. The question you are to answer is this: do you want the yoga for the sake of the divine? Is the divine the supreme fact of your life? कि divine ही आपके जीवन का एकमात्र सर्वोपरि तथ्य है, केवल डिवाइन, न मेरा शरीर, न मेरी और कोई चाहत। वो डिवाइन के सामने मेरे सेल्फ का विचार टिकता नहीं, आएगा जरूर, टिकेगा नहीं। अगर आपके ये वाली बात हो, देविका जी जो ये कह रहे हैं, अब सेल्फ का विचार कैसे रख आएगा, आ सकता है, पर इस चीज के सामने रख के देखो अब सेल्फ को, वो तो रुकेगा कैसे? यहाँ तो होल्डिंग ग्राउंड ही नहीं है कि आपका सुप्रीम फैक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस लाइफ जो है वो डिवाइन। अब तो सारी चीजें विलीन हो जाएंगी इसके सामने, so much so that it is simply impossible for you to do without it। आप इसके बिना नहीं कर। तो इसलिए आप ये कोई मीराबाई को थोड़ी बता सकते हो, कोई उनसे क्या रीजनिंग करो आप। वो तो कह रही है हाँ मैं आपके पास बैठूंगी, इतने के अंदर मुरली सुनाई दे गई। आप ड्रॉन हो भगवान की ओर, हेल्पलेसली ड्रॉन हो, आप चाह के भी और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकते। डू यू फील दैट योर वेरी रेजो दी यत्र, आपके होने का, वजूद का जस्टिफिकेशन यही है, इज द डिवाइन, and without it there is no meaning in your existence. If so, then only can it be said that you have a call for the path। तभी ये कहा जा सकता है कि आप में इस पथ के लिए पुकार है। दिस इज द फर्स्ट थिंग नेसेसरी एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन। ये एक डेफिनेशन है, माँ की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिवीलिंग है। कितनी रिवीलिंग है, ये प्री रेक्विजिट है। ये यदि आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो आगे की फिर बाद में डिवाइन फोर्स काम करना शुरू कर देती है, और वो आपकी नेचर को तब तक तैयार करती है जब तक, दमदर में क्या बोल रहे हैं ये श्री अरबिंदो, आपको कब तक तैयार करती है ये फोर्स? लीड ईच वन अकॉर्डिंग टू द पॉइंट एट विच he can feel the mother working within him
एंड डूइंग ऑल फॉर हिम। अभी नहीं है, अभी हमने पढ़ा है, इसलिए हम सोचते हैं ऐसा होता होगा। आपके पास और वेरिफिकेशन का तरीका भी क्या है? आपके पास अपना तो कोई तरीका है नहीं ना, और पूछो किससे? यही तो गड़बड़ है सारी की सारी। आप एक भाषा भी किसी से सीखते हो जो उस भाषा का व्यक्ति है, अदरवाइज कैसे सीखो आप? एक संगीत को मैं स्वर सही लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं, आपको पूछना पड़ता है ना, जो संगीतकार है उससे। अच्छा, आपने 20 बरस दिए तो भी ये कोई जरूरी नहीं कि आप ये जिद कर लो कि मेरे को संगीत आना ही चाहिए। ये है एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन। देविका जी, अपन खाली डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके नजदीक जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? श्री अरविंद बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। हाँ जी। कंडीशंस देखो आप ये क्या रख रहे हैं, हाँ जी। कि मेरा होना मात्र यहां धरती के ऊपर, वेरी रेजो दिएत्र। रेजो दिएत्र मतलब मेरे वजूद का जस्टिफिकेशन। मैं सांस ही क्यों ले रहा हूं अदरवाइज? देखिए, भावना रखना एक चीज है, इसलिए मैंने मंदिर का उदाहरण दिया आपको। आप वहां चल के देखो, इवन आप जब गुरुद्वारे के अंदर जाते हो, इसके अंदर आप, तो आपका स्वर्ण मंदिर है उसमें जाते हो ना, उसमें भावना कितनी जबरदस्त है, सच्ची है। उसमें मिलावट नहीं है, खोट नहीं है उसमें। पर मेरा व्यक्तिगत जीवन ये है, ये मेरा पंथ का जीवन है, ये मेरे इसका जीवन है, और उसके लिए मैं जीवन देने तैयार हूं। अगला ठीक है, वो भावना एक चीज है, ये फोर्स आपको वाइटल दे सकती है। साइकिक का टेक्सचर दूसरा है। एक देशभक्त जो है, अपने आप को पूरी तरीके से मिटाने का मादा रखता है, वो एक चीज है। वो देश के लिए गोली खा लेगा, वो एक चीज है। साइकिक इन टेंट्रम्स में नहीं जाता। साइकिक साइकिक ही है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, चुपचाप काम करता है। साइकिक तो साइकिक है, और छोटी छोटी चीज के अंदर वो आहत महसूस, अगर माँ के प्रति इम्परफेक्शन है तो बहुत ऑफेंडेड महसूस करता है देविका जी ये। छोटी छोटी, और आप भी महसूस कर सकते हो। आप जस्ट माँ के दृष्टिकोण से ये देखो कि माँ होती तो ये इम्परफेक्शन सहन करती। हम दोनों ने कोई चीज तय करी, अगर उसमें इम्परफेक्शन है, माँ के दृष्टिकोण से सोचो, और कोई दूसरा व्यक्ति आपको कहने वाला नहीं। आप जो कर रहे हो उससे किसी को कोई मतलब नहीं। पर कोई डिवाइन चीज तो है जो आपको देख रही है, आपके हर एक्ट को देख रही है। तो ये एक अच्छा तरीका है हर समय की माँ होती तो क्या इस तामसिकता को स्वीकार करती, क्या इस इम्परफेक्शन को? यही नवजात जी ने विजय बाई को कहा, तेरे को परफेक्शन देखना है तो माँ में देख। एक्चुअल में तो ये सारी चीज ही अलग है, आपका बीइंग जो है, मिनट टू मिनट माँ, हर चीज माँ को रेफर करता है, सारी चीज ये करता है। नहीं, ये नहीं कि आधा घंटा तो माँ की तरफ किया और बाकी आधे घंटे अब और ही कहीं चले गए, जिसका क्या संबंध है माँ से, और फिर जस्टिफाई कर रहे हैं, वो नहीं, वो बातें नहीं। ये तो घोर अंधकार की बात है। पहली चीज जरूरी है एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन, और दूसरी चीज फिर बाद में क्या जरूरी है, ऑटोमेटिकली माँ क्या कह रही है, कि उस एस्पिरेशन को टेंड करो मिनट टू मिनट। दूसरी चीज क्या है? इज टू टेंड इट। टेंड मतलब बचाओ। जैसे आपने माचिस जलाते हो, हवा चल रही है, तो आप कैसे उसको ऐसे कि बुझ नहीं जाए। इसीलिए जो अपने ग्रुप में भी ये जो टेंट्रम्स हैं, हम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, समय पे आ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये क्यों हम सहन कर रहे हैं? आपकी वो जो अग्नि है वो बहुत ज्यादा कीमती है, आपकी वो एस्पिरेशन बहुत कीमती है। और दूसरे सत्रों में ऐसी बात नहीं है, वहां अपन पैसा भी देते हैं, अच्छा अच्छा भला पैसा देते हैं, और अपन खुद चला के जाते हैं। वो कहते हैं भैया आओ तो आओ, मेरे को पैसे पहले ही दे दिया आपने, वो तो आपको कोर्स से पहले पैसे ले लेते हैं। पर यह है कि टेंड करना वो सबसे कीमती आपकी अग्नि है। माँ यही तो सहन कर रही थी, श्री अरविंद यही तो उनके टेंट्रम्स सहन कर रहे थे। तो टेंड इट, उसको टेंड करो। फिर बाद में
कीप इट ऑलवेज अलर्ट एंड अवेक एंड लिविंग। ये करने का मतलब ही आप तीनों काम खुद ही करोगे, एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन। ये एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ये नहीं कि चलो अब तो एस्पायर कर लेता हूं, अब सरेंडर कर देता हूं, अब रिजेक्ट कर देता हूं, ऐसे नहीं होता। साइकोलॉजिकली जा रहा हूं मैं, बहुत एक के ऊपर क्यों कंसंट्रेट कर रहा हूं आज मैं? हम पढ़ ही नहीं रहे आगे कुछ भी। तो ये अगर ये मूवमेंट नहीं समझो तो आप पूरा, क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। ये तो एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, ये तो हमने पढ़ा ही है। ये जो मूवमेंट है ऑटोमेटिकली तीनों चीजें एक साथ चलेंगी। जब रिजेक्ट होना, रिजेक्ट करवा देंगी आपसे, और आप सोच के नहीं करोगे। आपको तो ये बता दिया जाएगा ये वाली चीज है, रिजेक्ट करने की है, इसलिए करोगे। एक तो ये कि मेरा अहंकार चला जाए, और एक ये माँ आपको धीरे सी बता देगी ना ना, तो वो आपको मिनट टू मिनट की तो बता देगी। उससे ज्यादा ये करना कि दीपक जी तो ऐसे हैं, देविका जी तो ऐसी हैं, बैठ के ये विचार करना, ये तो बेवकूफी की बात है, मेरे को क्या पता किसी का। हाँ, इस समय ये कहना, बस उतना कह दिया। मीठा बोलना है, मीठा बोल दिया, जो ये उदाहरण देना है वो कर दिया। आप तो मिनट टू मिनट जो है सो उतना कर रहे हो। ये नहीं गांठ बांध के बैठ गए कि साहब देविका जी तो अल्टीमेटली, अरे यार तेरे को खुद का ही नहीं पता। इनफैक्ट हम कुछ भी नहीं जानते। ये ऑटोमेटिक चलेंगी ये तीनों प्रक्रियाएं, यही हम कह सकते हैं। एस्पिरेशन, सरेंडर, ये हो गया ना। ये देखो कितनी सही बात है, ये टेंड करना पड़ेगा आपको अपनी एस्पिरेशन को। और कौन सी चीज है जो उसको खंडन करती है? आपको अपनी एस्पिरेशन को अगर हर समय अवेक रखना हो तो देविका जी, और एस्पिरेशन का डेफिनेशन इन्होंने दे ही दी, इसको लिटरली अगर अप्लाई करें जीवन पे तो क्या मतलब निकलता है इसका? कि मेरे होने का रीजन इन इटसेल्फ भी इज द डिवाइन माँ। आप किस लिए हो? माँ। ये आपका बीइंग जो है, वेरी रेजो दी एत्र, एग्जिस्टेंस मेरा है किस लिए? आप, मैं हूं ही किस लिए? माँ आपको कहे रात को 2 बजे उठना है, तो आपके ये ग्रजेस नहीं होने चाहिए कि मेरे को 2 बजे उठना है। सहर्ष आनंद आना चाहिए कि इसलिए इस मार्ग में तकलीफ का रास्ता नहीं है, ये तो आनंद का रास्ता है। तो दूसरे को लगे कि तकलीफ, ये तो भगवान तो बहुत काम करवा रहे हैं, माता जी तो तुनक मिजाजी है, ये सेल्फ का विचार आ जाएगा। मैं तो इसको क्लोजली खोलने की साइकोलॉजिकली कोशिश कर रहा हूं कि जिससे हमको इसमें कुछ हाथ लगे। दीपक जी। एक ये तो क्लियर है। एस्पायरेशन तो सत्रों पे आना जाना, नियमित रूप से मंदिरों में आना जाना, अब तो ये दिख रही है अपने लिए ही होता है, माँ के लिए तो नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा किसी के लाइफ में, जब वह डिवाइन के लिए एस्पायर करना शुरू कर देगा। लेकिन उसके पहले तक बहुत लंबे समय तक वो अपने लिए ही करता रहता है। अभी भी नहीं ठीक है, स्कूलिंग जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो मैं कह रहा हूं कि हमारे जो मंदिर काम कर रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। नहीं तो ये मनुष्य जाति कैसी बारबेरिक रहेगी। ये क्या करेंगे आपको सेंस नहीं है। लोक देवता क्या काम कर रहे हैं आपको इस, और लिविंग प्रेजेंसेस हैं ये कोई पत्थर की मूर्तियां थोड़ी हैं। एक पत्थर की मूर्ति ये काम कर सकती है क्या? एक चुनी हुई सरकार वो काम नहीं कर सकती जो एक बुला रही है क्या वो मूर्ति आपके घर जाके, और हाँ एक्चुअल में बिल्कुल। आपको बुला। हाँ जी। ठीक है, हाँ ठीक है। एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार ये डायनामोज काम कर रहे हैं। लेकिन साधना जो बोला जाता है, जोग बोला जाता है, इससे जोग नहीं होता। एक क्लियर। हाँ वो बिल्कुल यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। और व्यक्ति अपने बलबूते के ऊपर करता रहता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या आपको ये बात भयावह डरावनी नहीं लगती कि आप अपने बलबूते के ऊपर हो? क्योंकि उसमें समय जा रहा है, आपका कितना कीमती समय जा रहा है। रेस्ट करना उतना बस शरीर को जितना जरूरी है। मैं तो देखो, मेरे को तो ये लगता है इतनी इम्प्योरिटी है, इतनी इम्प्योरिटी है, क्या बताएं।
हर समय ये जो सेल्फ का विचार है बहुत ज्यादा परेशान है। क्या बताएं माँ, मैं तो बता नहीं सकता। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको भी महसूस होता है ये सेल्फ मतलब इसके अलावा तो कोई चीज ही नहीं है। एस्पिरेशन की प्योरिटी जब होगी, माँ की क्रिया शुरू होगी। ये कह रहा हूं मैं, सेल्फ के अलावा तो कोई और दूसरा विचार ही नहीं है। जी। और अगर आप अपने ही रिसोर्सेज के ऊपर हो तो आपको बचाएगा कौन? आपके तो माँ बचाएगी। अरे तो माँ के लिए एस्पिरेशन पहली चीज है। अगर आप ये कहते हो कि माता जी बचाएंगे, तो माता जी तब बचाएंगे जब आप उसको बचाने देंगे। यही तो कह रहे हैं, वो वॉइड में काम नहीं करेगी। वो साधक की एस्पिरेशन जब तक वो क्रिया नहीं करती, देखो मैं फिर से पढ़ता हूं, और अब आप समझो कि कितनी जबरदस्त बात है। मैं क्यों इस एक के पीछे ही लग रहा हूं। वॉट यू से ऑफ साधना इज ट्रू। साधना इज नेसेसरी एंड द डिवाइन फोर्स कैन नॉट डू थिंग्स इन द वॉइड। वॉइड में कर लेगी मैं वो, इवन दो यू डू नॉट फुलफिल द कंडीशंस लेड डाउन बाय द डिवाइन। यही तो है, दमदर में शुरू ही इससे कर रहे हैं वो। इट विल नॉट एक्ट इन कंडीशंस। मैं फिर पढ़ देता हूं वो क्या है वो। ये हम सबसे अब बात करी जा सकती है ये देखो, but the supreme grace will act only in the conditions of the light and the truth. It will not act in conditions laid upon it by the falsehood and the ignorance. For if it were to yield to the demands of the falsehood, अगर falsehood जो चाह रहा है उसकी डिमांड्स को ही ग्रेस यील्ड करे, वो ही देना शुरू कर दे, it would defeat its own purpose. और ये ही चीज आप आश्रम में आते हो तो भी आपको डिफीट कर देती है। बाहर तो खैर व्यक्ति अभी तैयार ही नहीं है, तो जब तक आप अपने बलबूते के ऊपर हो तब तो खाली फालसूट का ही नंगा नाच है। अब ये आप कैसे महसूस करते हो, एक से दूसरी में तो जुड़ी हुई चीजें, एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, है तो परेशान करने वाला। ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं, मैं तो आप इसको करते हैं तो मैं अपनी चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये आपको कह नहीं रहा। ये एक पीड़ा का विषय है और इससे जीवन इनइफेक्टिव हो जाता है। वो जीवन जो माँ का हो सकता था, माँ जिसके ऊपर अधिकार कर सकती थी। और इसमें यही कह रहे हैं कि ये वॉइड में काम नहीं करती, डिवाइन फोर्स वॉइड में काम नहीं करेगी। आप कनेक्शन बिठाओगे तो करेगी। कनेक्शन बिठाने के ये अर्थ है, मैंने इसको खाली डिफाइन किया है सारे को। देविका जी अब क्या महसूस होता है? नहीं, ये कंटेम्पलेट करने की जरूरत है इससे तो। और देखिए इसमें एक चीज जो जो गड़बड़ है या जो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी, अपने आप को जस्टिफाई करना कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकता। इंट्रोस्पेक्शन और ये मान देखना कि भाई गफलत में तो है, गड़बड़ी तो है कहीं ना कहीं, अब वो कहाँ है, और बारीकी से देखना, अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना, स्लीपलेस विजिलेंस। नहीं तो आपका बीइंग जो है, जैसे फिजिकल ग्रेविटेशन है, बैठे बैठे शरीर नीचे झुक जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशन है, हर चीज नीचे ग्रेविटेट कर रही है। तो आपको अपने आप को ऑन योर टोज रखना पड़ेगा। ये बात समझ में तो आती है, पर आप अगर साधना नहीं अपनाते, बात कोई घर पे रहने की या आश्रम में रहने, ये बातें नहीं है। शब्दों की एक लिमिटेशन, अब आप तक क्या पहुंची है मैं नहीं जानता, पर क्या आपको ये नहीं लगता कि जीवन खाली इस चीज के, आपके सेल्फ के कारण चला गया जीवन तो? क्यों देविका जी, ठीक बात है ना ये? हाँ जी, बिल्कुल, ये तो है। पेनफुल है ना ये, अगर ये सोच के भी कितना कि अरे ये तो नहीं होना चाहिए। जो इसके प्रति अवेक नहीं हुआ वो तो ठीक है, पर अगर आपको समझ में आ गया, फिर ये काम करना तो बहुत पेनफुल है। इतना तो होना ही चाहिए, ये तो कैसे कर सकता है व्यक्ति?
माँ को तो जो कर दिया जाए सारे समय वो बात परफेक्शन, मिनट टू मिनट और बरसों, ये पूरा जीवन, ये नहीं मैं तो 5 साल से तो कर रहा हूं। अरे यार क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सीधे रूप से आपने तो माँ को दे दिया, इसमें ये भी मुड़ के नहीं मेरे को तो ये इससे साक्षात्कार नहीं हुआ, इससे मेरे को ये नहीं, ये बातें नहीं है, ये कोई बात नहीं है। ये आपने माँ को अपना जीवन दे दिया, वो ही उसका रिवॉर्ड है। माँ को जीवन देने का मतलब कि इससे आपको कोई बहुत गहरे स्पिरिचुअल अनुभव होंगे, ये होंगे, ये अभी भी सेल्फ पोल्यूट कर रहा है। नहीं तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहनी चाहिए, रहती है, कैसे नहीं रहेगी। अच्छा आप अकेले हो और आपको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है तब तक भी ठीक है, पर आपके पास कोई आया, उसको तो भगवान कृष्ण भी दिखने शुरू हो गए, ये भी हो गया। अगर सीरियस आदमी है, साधना वाला, कहते यार मैं तो इतने दिन से कर क्या रहा हूं यहाँ, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा। ये सब सेल्फ ही एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। सोचिए क्या मांग की जा रही है, सरेंडर का अर्थ क्या है, धीरे धीरे आप सोचिए, और गहराई में जाओ, और गहराई में जाओ, जिसको आप एस्पिरेशन कह रहे हो। इसीलिए तो आज खाली इस पे बात करिए, आप दोबारा इसको बार 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 बार, जब तक कि आपके एक सर्टेन कोई चीज में आप प्रवेश नहीं कर जाओ। नहीं तो जिस चेतना में आप हो उसमें तो हो ही, उसमें तो हो ही। अगर उससे प्रवेश कोई दूसरी चीज में नहीं मिलता और खाली एक थिंकिंग की चीज है, तो ये तो उतनी चीज नहीं है, उससे बहुत ज्यादा गहरी है। ठीक है देविका जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप इस पे विचार करेंगे ना, इसको और गहराई से विचार कीजिए कि ये कह क्या रहे हैं, हाँ जी। और डीपर जाओ, और डीपर जाओ। मैंने खाली इसको सामने रखा है, अगली बार इससे अगर शुरू करेंगे और कोई चीज होगी तो और बात करेंगे। अब नेक्स्ट चीज शुरू करते हैं। आप मेरे को जस्ट 2 मिनट दीजिए।